नमस्ते। ये है हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी और ये ओल्ड वाली है। अब एक बात इसमें दिमाग में बिठा लो, एचबीएससी में अलग बुक्स लग रही हैं और सीबीएसई में अलग एनसीईआरटी की लग रही हैं। तो जो एचबीएससी बोर्ड है ये पुरानी वाली ले रहा है 7th की बुक, तो ये ओल्ड भी नहीं है, मतलब ये जो रीसेंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखी है। पर जो सीबीएसई बोर्ड है उसके अंदर बुक्स है वो चेंज हो गई है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अब इसमें ये जो 7th क्लास में 2 बुक्स दे रखी है, पहली तो है हनीकॉम्ब बुक और दूसरी है ये वाली एन एलियन हैंड। तो आज हम जो ये एलियन हैंड है ना, सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है क्लास 7th की, ये हम करने वाले हैं। जो न्यू एनसीईआरटी लगी है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही बुक है 7th क्लास के अंदर, ठीक है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। पर जो ये पुराने वाली है ना एचबीएससी में जो अभी भी चल रहा है, इसको पुराना भी नहीं कहना चाहिए वैसे तो ये इसके अंदर 2 हैं। ये एक तो है हनीकॉम्ब की बुक है और दूसरी है ये एन एलियन हैंड। दोनों बुक्स का नाम याद रखना, 7th क्लास के अंदर है ये। अब हम बुक का नाम अब तुम्हें याद हो गया होगा, तो अब हम करते हैं हमारी क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर और बुक्स के नेम। तो 7th क्लास के अंदर जो ये लगी हुई है बुक, सबसे पहले इसका निमोनिक सुन लो, हनीकॉम्ब। तो 7 लोग आए और हनी लेके चले गए, ठीक है। हनीकॉम्ब आए, 7 जने आए, कॉम्ब करके चले गए। ऐसे 2-3 बार पढ़ो तुम्हें याद रहेगा। अब जो दूसरा बुक है उसका नाम है सप्लीमेंट्री रीडर की बुक पूछ ली जाए 7th क्लास की कौन सी है, तो एन एलियन हैंड है। तो 7 एलियन आए थे, या किसी भी इंसान के कितने हाथ हैं, 7 हाथ हैं, ठीक है। और ये सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, एलियन आए तो इसीलिए हम क्या हो गए, सप्ली हो गए सारे, हम सबकी सप्ली आ गई। एलियन आ गए थे तो हम पेपर नहीं दे पाए, इसलिए हमारी सप्ली हो गई। एलियन हैंड जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है 7th क्लास की, उसका नाम एलियन हैंड है। अब हम करते हैं इस चैप्टर के जो भी वो चैप्टर नेम और उसके राइटर के नेम, वो भी तुम्हें मैं निमोनिक के साथ याद करवाऊँगी। देखो टोटल हैं 11 चैप्टर हैं। सबसे पहले ऐसे देगा ये, टाइनी टीचर है, उसके राइटर का नाम बताओ। 4 तुम्हें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चूज़ तुम्हें करना है। तो इसको मैं निमोनिक के साथ तुम्हें करवाऊँगी। तुम्हें ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। अब सुनो, एक बार बीच में सुन लेना और एक बार पेपर से पहले सुन लेना, बस इतना ही करना है। सिर्फ सुनते रहो। द टाइनी टीचर है, इसका कोई राइटर नहीं दे रखा, प्रेस्क्राइब नहीं है, ना ही बुक में दे रखा है, ना ही गूगल पे दे रखा है। तुम्हें मिले तो मुझे बताना, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट में डाल दूँगी। अब दूसरा चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी, ये लिखा है धन गोपाल मुखर्जी ने। इसको याद कैसे करोगे? दूसरा चैप्टर है हमारा ब्रिंगिंग अप करी। ब्रिंगिंग अप का मतलब तो वैसे तो होता है कि किसी को हम जब पालते पोसते हैं और उसको बड़ा करते हैं, उसको ब्रिंग अप बोलते हैं। तो मान लो हमें करी चाहिए, तो करी के लिए हमें क्या चाहिए, धन चाहिए, ठीक है। तो ब्रिंगिंग अप करी किसने लिखा है, धन गोपाल मुखर्जी ने। अब हमें ब्रिंग अप करना है, किसी को बड़ा करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, धन चाहिए, ठीक है, धन गोपाल मुखर्जी। अब ऐसे कह दो कि ब्रिंग का मतलब अकेला नहीं, तो उसका मतलब होता है लेके आना। तो क्या लेके आओ, धन लेके आओ, या गोपाल जी को लेके आओ, या मुखर्जी को लेके आओ, ऐसे याद रखना। तो ब्रिंगिंग अप करी किसने लिखा है, धन गोपाल मुखर्जी ने। और ये लिया कहाँ से है, फ्रॉम करी एंड द एलिफेंट, ये चैप्टर का नाम है। ओरिजिनल जो चैप्टर है, अगर ये पूछ ले कि ये जो ब्रिंगिंग अप करी है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रखा है, तो ये चैप्टर ये है, करी एंड द एलिफेंट। ये 9th से 12th के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये उसमें वो राइटर नहीं पूछ रहे। अब 9th से 12th में वो क्या पूछ रहे हैं कि ये फलाना चैप्टर है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रखा है। तो ये लिखा तो धन गोपाल मुखर्जी ने है, कौन सा, करी एंड द एलिफेंट। और इसमें से छोटा सा पार्ट है ये उठाया है और उसका नाम इन्होंने दे दिया ब्रिंगिंग अप करी। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा सुन लो। है द डिज़र्ट, ये है JMG एल कलेजियो, ये इसके जो एजुकेशनल सोर्सेज है उसके अंदर से लिया गया है। जो डेज़र्ट होता है, डेज़र्ट क्या होता है, रेगिस्तान। एक एस लग जाए तो रेगिस्तान है, और डबल एस लग जाए तो वो क्या है, हमारा स्वीट है, मिठाई है। तो डेज़र्ट में जाएंगे तो कलेजियो, हमारा जो कलेजा है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डेज़र्ट है ये, ले डेज़र्ट, हम डेज़र्ट में जा रहे हैं, किसके साथ, JMG के साथ जा रहे हैं। ऐसे 2-3 बार पढ़ो, याद रहेगा। द कोप एंड द एंथम,
लिखा है ओ हेनरी ने। इसके अंदर देखो क्या वर्ड आ रहा है, एक तो हैन वर्ड आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है एंट। दोनों ही क्या हो गए हमारे मतलब क्रिएचर्स हो गए हैं, प्राणी है। द कोप एंड द एंथम हेनरी, कोप एंड एंथम हेनरी 2-3 बार पढ़ो, ऐसे याद रहेगा। एंथम ये बनाओ या फिर हैन और एंट ऐसे करके थोड़ा बहुत बोलो, याद रहेगा। या कोप का क्या नाम है, हेनरी है। गोलू ग्रोज अ नोज। अच्छा एक और देखो, अगर कोप आ गई, कोप मतलब जो पुलिस है वो आ गई, तो हम क्या कहते हैं, ओ हेनरी, ओ हेनरी ऐसे ऐसे बुलाएंगे हम किसी का नाम। अब है गोलू ग्रोज अ नोज, तो ये लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो देखो गोलू के बारे में हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो रूड नहीं बोलना है, ठीक है, ऐसे याद रखना। या गोलू ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, उसके लिए रूड मत बोलो। या गोलू की जो नोज़ है उसके बारे में रूड मत बोलो। तो गोलू ग्रोज आ नोज़ किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ये सिंप्लीफाइड और अब्रीज है। अब्रीज वर्ड बार बार आएगा और ये बात सुन लो, इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ बड़ी है और उसको हम छोटा करके लिख दें, उसको ब्रीच बोलते हैं, संक्षिप्त रूप किसी चीज़ का। तो गोलू ग्रोज आ नोज लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। आई वॉन्ट समथिंग इन केज, ये है LE ग्रीव। देखो सबसे पहले तो केज, केज क्या होता है हमारा, जो ये जेल है, जेल है तो हम क्या हो रहे हैं वहाँ पर, ग्रीव कर रहे हैं। ग्रीव वैसे स्पेलिंग सही नहीं है, ग्रीव GRIEV होता है, उसका मतलब होता है जो हमें पछतावा हो रहा होता है। तो केज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ग्रीव कर रहे हैं, पर प्रोनाउंसिएशन सेम है तो ऐसे याद रखो। तो आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, केस आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रीव। लिखा किसने है, LE ग्रीव ने। अब चांदनी है, लिखा है जाकिर हुसैन ने। ये एक अडेप्टेशन है, बस इतना ही याद रखो। चांदनी है, लिखा किसने है, जाकिर हुसैन ने। तो चांदनी की हम किसकी बात कर रहे हैं, हुसन की बात कर रहे हैं। तो चांदनी चैप्टर किसने लिखा है, जाकिर हुसैन ने, हुसन की बात कर रहे हैं। द बियर स्टोरी, ये लिखा है एक्स मोंटे। तो बियर है तो वो खा रहेगा जंगल में, तो जंगल में क्या लेके जाते हैं, मैक्स लेके जाते हैं, कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, ऐसे याद रखो। बियर स्टोरी एक्सेल मोंटे। आगे है अ टाइगर इन द हाउस, ये है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। देखो हाउस के अंदर क्या होता है, हमारा बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, अच्छा खासा बॉन्ड होता है। टाइगर के साथ क्या बन गया, हमारा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब एक ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हाउस है वहाँ पे हम क्या खा रहे हैं, रस खा रहे हैं, रस्किन, ठीक है। तो टाइगर इन द हाउस किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। ये भी थोड़ा सा अब्रीच है, मतलब संक्षिप्त रूप में है। एन एलियन हैंड, ये लिखा है जयंत नार्लिकर ने। तो जो हमारा हैंड है, ठीक है, उसके उठा के हम क्या बोल रहे हैं, जय, जय बोल रहे हैं, नार्लिकर की जय, ठीक है। ऐसे एलियन आ गया तो क्या हो रहे हैं हम, नार्लिकर, नार्ली में चले गए, तो एलियन आ गया तो हम एलियन की जय कर रहे हैं। तो एन एलियन हैंड किसने लिखा है, जयंत नार्लिकर ने। दूसरा है नेवर लास्टिंग स्टोरी, ये लिखा है जय नरेन कौशिक ने। देखो कोई भी स्टोरी है वो नेवर लास्टिंग कब होगी, जब हम उसकी जय जय करते रहेंगे, जय जय इन द सेंस बात करते रहेंगे, तो नेवर लास्टिंग स्टोरी हो जाएगी। तो वो जय है, ठीक है। तो नरेन के बारे में बात करेंगे या कौशिक के बारे में बात करेंगे, नेवर लास्टिंग स्टोरी है। तो नेवर लास्टिंग स्टोरी किसने लिखी है, जय नरेन कौशिक। ये जय वाला याद रख लो, इजीली याद रह जाएगा। और ये है फ्रॉम फोक टेल्स फ्रॉम हरियाणा, वहाँ से ये सोर्स है। अगर ये पूछा जाए कि ये जो वर्क है ये कहाँ से एक्सट्रैक्टेड है, नेवर लास्टिंग स्टोरी, तो फोक टेल फ्रॉम हरियाणा। तो जो स्टोरी है वो किसकी ख़त्म नहीं होती, कभी हरियाणा की ख़त्म नहीं होती, हमेशा ही हर जगह इसका नाम आता ही रहता है, ऐसे याद रख लेना तुम। देखो इजीली तुम्हें अब याद हो गए होंगे, तो मैं एक बार तुम्हें दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ। टाइनी टीचर का कोई है नहीं, ब्रिंगिंग अप करी, हम कैसे ब्रिंग करें, क्या ब्रिंग करके लाओ, धन। ब्रिंग अप करना है तो क्या चाहिए, धन। करी चाहिए तो क्या चाहिए, धन। तो लिखा किसने है, ब्रिंगिंग अप करी गोपाल मुखर्जी ने, धन गोपाल मुखर्जी ने। डेजर्ट है, उस वहाँ हम जाते हैं तो हमारा कलेजियो बाहर आ जाता है, तो डेजर्ट लिखा है GMG एल कलेजियो। द कोप एंड एंथम, कोप को देखते ही, पुलिस को देखते ही ओ हेनरी चिल्लाते रहते हैं, या एंट और हैन दोनों देख लो इसके अंदर है। तो कोप एंड एंथम लिखा है ओ हेनरी ने। गोलू ग्रोज आ नोज, तो लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। गोलू के बारे में बोलना रूड है, गोलू बड़ा हो गया ये बोलना रूड है, उसकी नोज़ के बारे में बोलना रूड है। तो गोलू ग्रोज आ नोज़ किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, केस के अंदर है तो हम क्या हो रहे हैं, ग्रीव हो रहे हैं, तो ये किसने लिखा है, LE ग्रीव ने। चांदनी लिखा है जाकिर हुसैन ने। तो चांदनी की हम किसकी बात कर रहे हैं, हुसन की, तो चांदनी किसने लिखा है, जाकिर हुसैन ने।
अब बियर स्टोरी ये लिखा है एक्सेल मुंटे। तो जो बियर है वो कहाँ रहता है, एक्सेल, एक्स लेके जाते हैं, जंगल में रहता है। तो बियर स्टोरी किसने लिखा है, एक्सेल मुंटे। टाइगर इन द हाउस, जो टाइगर है वो लिखा किसने, टाइगर इन द हाउस, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो हाउस के अंदर जो हमारा बॉन्ड है सबके साथ वो कैसा होता है, अच्छा होता है। टाइगर के साथ जो हमारा बॉन्ड है अच्छा है। तो टाइगर इन द हाउस किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एन एलियन हैंड, एलियन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जय कर रहे हैं, हैंड के साथ हम क्या कर रहे हैं, जय कर रहे हैं। तो एलियन हैंड किसने लिखा है, जयंत नार्लिकर ने। अ नेवर लास्टिंग स्टोरी, ये किसने लिखा है, जय नरेन कौशिक। तो नेवर लास्टिंग स्टोरी कब होगी, जब हम जय जय करते रहेंगे। तो अब ये जो बुक है ना एलियन हैंड, इसके जो भी चैप्टर के नाम थे वो मैंने तुम्हें याद करवा दिए। अब ये जो हनी कॉम्ब बुक है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके